अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कान्ति श्रितामृषतनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतयां मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु गुरु भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणालय परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा श्री राधा कृष्ण भगवान श्री भागवत भगवान आए हुए सभी भक्तगण, आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम उच्चारण, इसके बाद में भगवत कथा का गान। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। तेरो मुरली मनोहर नंदलाला, तेरो मुरली मनोहर नंदलाला, तेरो मुरली मनोहर नंदलाला, तेरो मुरली मनोहर नंदलाला।
सिया राम, जय सिया राम। कल के सत्र में हम आप परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे थे। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के पंचम दिवस की वेला में श्री राधा माधव भगवान की कृपा से, श्री भागवत भगवान की कृपा से आज पुनः हम आपको कथा श्रवण गान करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त हुआ। जब भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा होती है, भगवान जब कृपा करते हैं, तभी ऐसा शुभ अवसर हम आपको प्राप्त होता है। जो सौभाग्य नंद बाबा को द्वापर में प्राप्त हुआ था, वो सौभाग्य भगवान की कृपा से हम आपको कल प्राप्त हुआ। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जन्मोत्सव भगवान का बड़े धूमधाम से मनाया गया और भगवान के जन्म उत्सव की खुशी में नंद बाबा दान अपने हाथों से किसी को नहीं दे रहे, खजाना ही खोल दिए कि जिसको जो इच्छा है अपने से ले जाए। कोई चांदी लेकर के गट्ठर बांध करके जा रहे थे, सब रास्ते में मिला, कोई मिला, भैया आपको क्या मिला नंद बाबा के यहाँ से, आप क्या लेकर के जा रहे हैं? भैया चांदी का खजाना खुला हुआ था, जितना हमको सामर्थ्य था मैं ले करके जा रहा हूँ। अरे भैया चांदी लेकर के क्या करोगे, सोने वाला खजाना भी खुल गया। वो चांदी वहीं पर फेंक करके और सोना लेने के लिए चल पड़ा। सोना का गट्ठर सब बांध करके चले। रास्ते में कोई मिला, भैया आपको क्या मिला है, क्या लेकर के जा रहे हो? भैया सोने का खजाना नंद बाबा ने खोल दिया था, जितनी हमको आवश्यकता थी मैं लेकर के जा रहा हूँ। तो उसने कहा भैया सोना तो थोड़ा उससे भी सस्ता है, हीरा मणि जवाहरात का भी खजाना खुल गया। सोना वहीं फेंक करके और हीरा मणि जवाहरात लेने के लिए चल पड़ा। हीरा मणि जवाहरात लेकर के चला। कोई मिला, भैया अब और महंगे जो रत्न है उसका भी खजाना खुल गया है, हीरा मणि जवाहरात भी फेंक करके लेने चल पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूरे गोकुल में सोना चांदी हीरा मणि जवाहरात सभी पूरे गलियों में इतना बिखर गया कि लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं भगवान का स्वागत करने के लिए पूरे गोकुल में निवास कर रही है। संपूर्ण गोकुल में हीरा मणि जवाहरात सोना चांदी सब चारों तरफ बिखरा पड़ा है। 1.25 लाख गाय का दान करते हैं, गऊ के खुर को और सींग को सोने और हीरा मणि जवाहरात से जड़वा करके बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। और इधर नंद बाबा जन्म उत्सव मनाने के बाद में मन में विचार किए कि हम लोग तो कंस महाराज के राज्य में रहते हैं, चौथेपन में घर में बालक का जन्म हुआ है, तो क्यों ना महाराज से चल करके आशीर्वाद अपने लाला के लिए आशीर्वाद ले आऊं। और साल भर में एक बार कर देना पड़ता है और कर भी दे आऊं। नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने के लिए चले और अपने लाला को आशीर्वाद दिलाने के लिए। और इधर कंस अपने मंत्रिमंडल की बैठक करता है कि बहन के 6 बालकों की हत्या मैंने अपने हाथों के द्वारा
हाथों से कर दी, लेकिन हमको मारने वाला कहीं पर जन्म ले चुका है, ऐसा उस अष्टभुजा रूप धारणी देवी के द्वारा हमको सूचना मिल गई। अब करें क्या, हमारा दुश्मन तो कहीं जन्म ले चुका है। मंडल में एक से एक दैत्य, अगासुर, बकासुर, त्रिडावर्त, दंतावक्र, पूतना मौसी जैसे सब सभा में बैठे हुए थे। सल तोसल मुश्किक चांडोर ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करें, इस 84 कोस ब्रजमंडल में जितने भी बालक जन्म लिए होंगे हम लोग जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूतना मौसी ने कहा कि ये कार्य आप हमको सौंप दीजिए। आज से लेकर के 6 महीने पूर्व तक जितने भी बालक पैदा हुए होंगे 84 कोस ब्रजमंडल में, और आगे जितने भी बालक पैदा होंगे 6 महीने तक, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। पूतना गोकुल की तरफ चल पड़ी। उसको ऐसी सूचना मिली कि नंद के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, कल बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना गोकुल की तरफ चल पड़ी और इधर नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा कंस के यहाँ पहुंचे, कर दिए और सूचना दी कि महाराज आपकी कृपा से चौथे पन में हमारे घर में संतान का जन्म हुआ है और आप हमारे बालक को आशीर्वाद दें। आप तो महाराज गोविंद गोविंद गोपाल बोल महाराज आइए, ठीक है। पहले टुकड़ा किया कीर्तन बोल जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोपाला। नंद बाबा जा करके कर देते हैं और सूचना देते हैं कि महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हुई है, आप आशीर्वाद दें। कंस आशीर्वाद देता है कि आपके घर में जो बालक जन्म लिया है वो अजर अमर हो और अपने दुश्मनों को अपने हाथ से ही मारे। कंस को क्या पता कि यही हमारा असली दुश्मन है, किसी के द्वारा हमारी मृत्यु होगी। नंद बाबा जब मथुरा में निकले, इधर वसुदेव जी ने जब देखा कि नंद जन्म उत्सव मना करके आज मथुरा में आए हैं, कारण क्या है, जाकर के वसुदेव जी नंद बाबा से मिलते हैं। दोनों मित्र आपस में गले मिले। वसुदेव जी ने कहा कि आपको गोकुल छोड़ करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। और दोनों मित्र एक दूसरे का कुशल क्षेम। वसुदेव जी कहते हैं कि आप यहाँ भगवान की कृपा से चौथे पन में आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा है। नंद बाबा कहते हैं कि बड़ी दुख की बात है
कि आपके 6 बालकों की हत्या इस दुष्ट कंस ने कर दी। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि आपको मथुरा से तुरंत गोकुल जाना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ उत्पात गोकुल में होने वाला है। और उधर पूतना गोकुल में पहुंच गई और उसका तो राक्षसी थी, विकराल स्वरूप था, पहाड़ जैसा उसका शरीर, बड़े बड़े दांत। लेकिन जब गोकुल में प्रवेश करने के पहले अपने स्वरूप को इतना सुंदर बनाया कि मालूम पड़ता है कि स्वयं लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से उतर आई। गोकुल में प्रवेश करती है, जो भी देखते हैं सब अचंभित रह जाते हैं कि इतने सुंदर तो गोकुल में कोई है नहीं। लेकिन ये है कौन, कोई जानता भी नहीं, अपरिचित। लेकिन आपस में सब चर्चा करते, हो सकता है कि नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई होगी, कोई भी हो, हमसे क्या लेना देना। और देखते देखते नंद बाबा के जो 84 दरवाजे का महल है, प्रवेश करती है। मैया यशोदा ने देखा कि ये कौन है, लेकिन कोई भी हो आशीर्वाद देने के लिए आई है, आशीर्वाद दे दे। मैया यशोदा ने कहा कि पालने में कन्हैया सो रहा है, जाकर के आप भी उसको आशीर्वाद दे दे। आप लोगों की ही कृपा से, आप लोगों की ही आशीर्वाद से चौथे पन में हमको बालक का मुंह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूतना स्तन में विष लगा करके मारने के लिए आई थी, और भगवान जब पूतना को देखते हैं, पालने में लेटे हुए थे, पूतना को देख करके विबुध्यतां बालकमारिका गृहम्, विबुध्यतां बालकमारिका गृहम्, चराचरात्मास्मि मीलिते क्षणाः। पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, भगवान पूतना को देख करके क्यों आंखें बंद कर ली? क्या भगवान पूतना को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके डर गए क्या? नहीं, भगवान डरे नहीं। भगवान पूतना को देख करके अपने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान मन में विचार करने लगे, आंख बंद करके देखने लगे कि रामा अवतार में सबसे पहले राक्षसी का, स्त्री का ही उद्धार करना पड़ा था, और इस अवतार में भी पूतना मौसी आ गई हैं, तो इनका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पूतना मौसी स्तन में जहर लगा करके आई है। हम तो आए थे गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, ये तो जहर पहले ही पिलाने आ गई। माखन मिश्री तो भी खाने को न मिला। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शायद भगवान अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण करने लगे कि भोले बाबा, ये विष पीने की हमारी आदत तो है नहीं, आकर के अब विष वाला हिस्सा आप पी लेना और दूध वाला हिस्सा हम पी लेंगे। दूसरे संत कहते हैं कि शायद भगवान अपनी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान की जो 2 आंखें हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा दोनों ने मन में विचार किया कि ये पूतना हजारों बालकों की हत्या करने वाले दुष्ट पापनी और भगवान की शरण में आई है, कोई भी भाव लेकर के आई है, लेकिन इसका उद्धार तो करेंगे, और इसका उद्धार करने के बाद में ऐसा ना हो हमारे लोग को भेज दे। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने दरवाजे को बंद कर लिए। एक संत ये भाव देते हैं कि परमात्मा ने शायद इसलिए अपनी आंखें बंद की कि भगवान आंख बंद करके देखने लगे कि इस जन्म में तो इसने हजारों बालकों की हत्या करी, दुष्ट है, पापनी है, लेकिन पूर्व जन्म में कोई ऐसा सुकृत किया होगा, पुण्य किया होगा, जिसके फल स्वरूप आज हमारे शरण में आई है, तो इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। संत अनेक भाव देते हैं कि भगवान ने आंखें अपनी क्यों बंद की। पूतना आई, भगवान को गोद में ली
अपने स्तन को पकड़ाई। भगवान पूतना के स्तन को मुख में लिए, पहले विष पिए, विष पीने के बाद में दूध पिए, और दूध पीने के बाद में जब पूतना के प्राण को भगवान पीने लगे तब घबराई। क्योंकि प्राण निकलते समय शरीर में हजारों बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा उस समय होती है। जब प्राण निकलने लगे तब चिल्लाई, सामुंचालमित प्रभासिणी निस्पीडिमाना खिल जीव मरवड़ी। जोर जोर से चिल्लाई कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा कि मौसी जी, हमको तो केवल पकड़ना आता है, हमको तो केवल पकड़ना आता है, हमको छोड़ना आता नहीं। पहली बात, मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता भी नहीं। और ये सही बात है कि भगवान, पहली बात, भगवान की भक्ति मिलती नहीं, भगवान किसी को पकड़ते नहीं। कितना भी आप भक्ति भावना पूजा पाठ करते रहो, लेकिन जब एक बार परमात्मा का जीव हो जाता है तो परमात्मा कभी छोड़ते भी नहीं। एक कुछ दिन की घटना है। रसखान जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रसखान जी बादशाह के यहाँ, अकबर के बादशाह के यहाँ सुंदर सुंदर कविता लिख करके सुनाया करते थे। बादशाह बड़ा प्रसन्न रहता था रसखान जी के ऊपर। सुंदर कविता लिखते, बादशाह को सुनाते। बादशाह एक उस समय लखनऊ में था। लखनऊ से उसको दिल्ली जाना था। मंत्रिमंडल में सबसे कहा कि अब दिल्ली चलना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, इस समय दिल्ली चलने के लिए जो सीधा रास्ता था थोड़ा गड़बड़ है, बरसात होने के कारण। तो और कौन रास्ता है? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, इस समय यदि वृंदावन होकर के चले, रास्ते में वृंदावन पड़ेगा तो थोड़ा सीधा है, रास्ता ठीक ठाक है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। और दूसरे रास्ते से घूम करके चलेंगे तो थोड़ा अधिक समय लगेगा। तो बादशाह ने कहा कि हमको वृंदावन होकर के नहीं जाना। क्यों? वृंदावन में एक हिंदुओं का जो देवता है टेढ़ी टांग वाला, जिसको कन्हैया कहते हैं, और जिसको एक बार पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं, इसलिए हमको वृंदावन होकर के नहीं जाना। तो रसखान जी ने कहा कि आप लोग वृंदावन होकर के न जाएं, लेकिन मैं तो वृंदावन होकर के ही जाऊंगा। मैं देखूं तो वो हिंदुओं का देवता वो कृष्ण कैसे पकड़ता है, मैं कम से कम जा करके देखूं। तो रसखान जी महाराज वृंदावन आए, और वृंदावन में घूमते घूमते जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो उस समय श्री नरहरिदास जी महाराज शाम के समय भक्तों को बैठ करके भागवत की कथा सुनाया करते थे। नरहरिदास जी महाराज भक्तों को सायंकाल भागवत की कथा सुनाया करते थे। उस दिन भागवत की कथा का प्रसंग भगवान के बाल लीलाओं की कथा का था। रसखान जी भी बैठ गए, कथा सुनने लगे, और भगवान की बाल लीलाओं की कथा को सुनते सुनते ऐसे ध्यान मग्न हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मैं किस कार्य के लिए यहाँ पर आया था। वो भगवान के ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि कथावाचक कब उठ करके चले गए और श्रोता लोग कब उठ करके चले गए। ऐसे वो भगवान के स्वरूप में कथा सुन करके ऐसे मग्न हो गए। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन बादशाह सभा में बैठा हुआ था। मंत्री से अपने कहने लगा कि रसखान जी के बिना ये तो सभा सूनी लगती है, रसखान जी को कौन लेने जाएगा? मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, आप चिंता मत करें, मैं स्वयं सेना के साथ में जा रहा हूँ वृंदावन।
रसखान जी को लेकर के आऊंगा। बादशाह ने कहा कि मैं स्वयं चलता हूँ। मंदिर सेना के साथ में बादशाह आया वृंदावन में। ढूंढते ढूंढते जब यमुना जी के किनारे पहुंचा, रसखान जी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे। आकर के आवाज लगाई, अरे रसखान जी, अरे रसखान जी। उनको तो देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो तो भगवान के ध्यान में मग्न थे। जोर से झकझोर दिया, ध्यान टूटा। रसखान जी ने कहा, आप लोग कौन, कैसे आए, आना हुआ? बादशाह ने कहा, 3 दिन में ही भूल गए। अरे मैं दिल्ली का बादशाह, आप हमारे यहाँ बैठ करके सुंदर सुंदर कविता सुनाया करते थे। आप रसखान, मैं बादशाह। रसखान जी ने कहा, मैं अब किसी बादशाह को नहीं जानता। मैं तो केवल एक ही बादशाह को जानता हूँ, जिसके लिए मैं अब जो बचा हुआ जीवन है मैं उसको समर्पित कर चुका हूँ। या लकुटी अरुकांवरिया पर, या लकुटी अरुकांवरिया पर, राजती हूँ पुर को तजडार। रसखान जी ने कहा कि अब तीनों लोगों का साम्राज्य जो मिल जाए वो भी हमको स्वीकार नहीं है। अब तो मैं उस परमात्मा को छोड़ करके मैं अब किसी को जानता नहीं, मैं कहीं और किसी को मैं पहचानता भी नहीं। और यदि 8 सिद्धि 9 निधि को तज, नंद की धेनु चराए विसारो। एक सिद्धि मिल जाए तो लोग अपने को भगवान मान बैठते हैं, लेकिन रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धियां 9 निधियां भी मिल जाएं वो भी हमको स्वीकार नहीं है। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमको शरण में जब तक ये जीवन है लगाए रखना, और ये जीवन जब तक है मैं वृंदावन में रहूं, भगवान की सेवा करता रहूं। और जब ये शरीर छूट जाए तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी हमको जन्म देना तो इसी गोकुल में, इसी वृंदावन में ही जन्म देना। ना मानव का शरीर आप दे सके तो वृंदावन के पशु पक्षी बना देना, पशु बना देना, पक्षी बना देना, कुछ भी बनाना, लेकिन वृंदावन में ही हमारा निवास रहे। मैं रसखान जी ने कहते हैं कि मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। मानुषी हो तो वही रसखान, बसो बिच गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो निति नंद की धेनु मझार। रसखान जी कहते हैं कि मैं परमात्मा से अब यही निवेदन करता हूँ कि ये जो मानव का शरीर मिला है, जब तक ये शरीर है तब तक अपने शरण में बनाए रखें। और जब भी हमारा जन्म हो इसी गोकुल वृंदावन में हो, ना मानव का शरीर दे सकें, पशु पक्षी का ही शरीर दें। लेकिन मैं यही अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हमको अब तीनों लोगों की संपत्ति मिल जाए, वो तो खाक के समान। कहने का तात्पर्य कि जिसको परमात्मा अपना लेते हैं उसको धन दौलत, मकान, दुकान, दुनियादारी, संसार से कुछ उसको लगाव नहीं रह जाता है। उसको कुछ किसी भी प्रकार के तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए तो उसको खाक जैसी लगती है। लेकिन पहली बात तो परमात्मा किसी को जल्दी अपनाते नहीं, लेकिन परमात्मा जिसको अपना लेते हैं, जिसको पकड़ लेते हैं, वो तो देश दुनिया संसार को भूल ही जाता है। उतना जोर जोर से चिल्लाई, सामुंचालमिति प्रभासड़ी निस्वीडिमाना किल जीव मरोड़ी। जब उसके प्राण निकलने लगे तो पूतना ने मन में विचार किया कि मैं आई थी इस बालक को मारने के लिए, लेकिन मेरी मृत्यु शायद अब नजदीक है। लेकिन ये हमको मारे उसके पहले कम से कम इस बालक को अपने महाराज कंस तक पहुंचा दूं। मैं न मार पाऊं तो कम से कम हमारे महाराज कंस तो इसकी हत्या कर ही देंगे। ऐसी भावना से आकाश मार्ग में होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के आकाश मंडल से उड़ करके लेकर के जाने का प्रयास करने लगी। लेकिन जो ही गोकुल के बाहर
भगवान को लेकर के पहुंचे। भगवान उसके प्राण का हरण करते हैं, पृथ्वी पर गिरती है और जहां पर गिरे सैकड़ों किलोमीटर की भूमि के जितने भी वृक्ष थे सब टूट गए। इतने तेज गिरने की आवाज हुई, सभी गोकुल वासियों ने कहा इतनी भयंकर आवाज मालूम पड़ता है जैसे पहाड़ गिर गया हो। सब गोकुल वासी उधर ही दौड़ पड़े और जब गोकुल के बाहर आकर के देखते क्या है कि पहाड़ जैसी विकराल राक्षसी पड़ी हुई है और उसके स्तन पर कन्हैया खेल रहे हैं। ग्वाल वालों ने दौड़ करके कन्हैया को उठाया, मैया यशोदा के गोदी में दिया। तब तक नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने कहा ठीक ही कह रहे थे वसुदेव जी की कुछ उत्पात होने वाला है गोकुल में। ये तो हम माला जो जप रही थी, भगवान का भजन करते, भगवान ने ही रक्षा करी। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन पूतना का भगवान उद्धार करते हैं और उसका इतना विकराल स्वरूप था पहाड़ जैसा, तो उसके गिरने से जितने वृक्ष जो टूटे हुए थे उन वृक्षों को लाकर के पूतना के शरीर पर डाले, आग लगाई और जब आग लगाई तो उसके शरीर से ऐसी सुगंधी निकली कि पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया। ऐसा सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज वो तो पूतना राक्षसी थी, हजारों बालकों की हत्या करने वाले दुष्टा, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थे, लेकिन आप बता रहे हैं कि पूतना के शरीर को जो जलाया गया उसके शरीर से सुगंधी निकलने लगी। राजा परीक्षित ने कहा आश्चर्य की बात ये नहीं है कि जब उसके शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली। आश्चर्य की बात तो ये है पूतना लोक बालग्नि, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे अस्तनम दत्त्वा सदांगति। आश्चर्य की बात ये है भले ही वो राक्षसी थी, बाल हत्यारनी थी, लेकिन जो सदगति देव के और यशोदा को बहुत बाद में मिला वो सदगति भगवान ने पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। वो परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा कृपालु है। परमात्मा तो कहता है कि तुम हमारी शरण में तो आओ, कोई भी भावना से आओ, कम से कम हमारे सन्मुख आओ, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। परमात्मा तो कहता है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। तुम एक जन्म के पाप की बात कर रहे हो, तुम हमारे शरण में आओ, हम तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे में है। हम तुम्हारे पाप को समाप्त करेंगे, तुम्हारे अव को मैं समाप्त करूंगा, मैं नष्ट करूंगा, लेकिन कम से कम एक बार हमारी शरण में आओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से पूतना का उद्धार भगवान ने किया। जो सदगति देव के और यशोदा को बहुत बाद में मिला, वो सदगति भगवान ने पूतना को पहले ही प्रदान करी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये पूतना ये राजा बलि की बेटी थी। भगवान जब 52 रूप धारण करके गए, इसका नाम था रतनमाला, और भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके ऐसी लालायित हुई, मन में विचार करने लगी कि ये कितना सुंदर ब्राह्मण कुमार है, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया होगा वो कितनी सौभाग्यशाली होगी, जिस माँ के स्तन को ये पान करता होगा वो माँ कितनी सौभाग्यशाली होगी। ऐसा उसके मन में आया। लेकिन जब वही भगवान विराट रूप धारण करके राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिए तो रतनमाला के मन में विचार आया, ऐसे बालक को तो जहर पिला करके मार देने के योग्य हो। उस रतनमाला के दोनों भाव को भगवान ने पूर्ण किया, माँ के स्तन पान करने का भी और जहर पिला करके वार देने का भी। वो जहर भी पिलाई और स्तन भी पिलाई। परमात्मा तो कहते हैं कि जिस भाव से हमारा भजन करोगे, जिस भाव से हमको मानोगे, जिस भाव से स्मरण करोगे, मैं तो उसी भाव में उसी रूप में आपको प्राप्त होंगे।
रतनमाला के दोनों भाव को भगवान पूर्ण करते हैं। पुत्रा के रूप में जन्म ली थी, उसका उद्धार करते हैं। और इधर भोले बाबा को जब ये पता चला कि हमारे इष्ट देव परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा बाल रूप में गोकुल में जन्म ले चुके हैं, तो भगवान शिव तो भगवान के बाल रूप को ही अपना इष्ट मानते हैं। कैलाश पर्वत से गोकुल में आ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन भोले बाबा कुछ भी रूप धारण कर ले, सन्यासी का रूप धारण करके आए, लेकिन उनका श्रृंगार उनके साथी तो साथ छोड़ेंगे नहीं। सब सारे सर्प बिच्छू वो तो जो शरीर पर रहते हैं उनका श्रृंगार है, वो तो छोड़ने वाले नहीं। गोकुल में आए भगवान का दर्शन करने के लिए, मैया यशोदा के महल के पास में आए, अलग जगह कोई जाकर के दासी कहने लगे कि कोई सन्यासी महात्मा आए हैं, लेकिन उनके शरीर पर बड़े बड़े सर्प बिच्छू का श्रृंगार, लेकिन माँ वो कन्हैया का दर्शन करना चाहते हैं। मैया यशोदा हीरा मणि जवाहरात ला करके देना चाहती हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको तो केवल लाला का दर्शन ही करना है। रे मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। अंग विभूति गले मुंड माला, शेष नाग मुटायो, ओ अंग विभूति गले मुंड माला, शेष नाग मुटायो, बाको तिलक बाल चंद्रमा, बाको तिलक बाल चंद्रमा, घर घर अलग जगाए, रे मैया तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, यशोदा तेरे द्वार, ओ मैया तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। लेकर भिक्षा चले नंद रानी, कंचन थाल सजायो, लेकर भिक्षा चले नंद रानी, कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा जाबो आसन पर, लो भिक्षा जाबो आसन पर, लाला है डरायो, मेरो लाला
गलिए जलायो ओ मैया तेरे द्वारे बाला जो भी आयो बाला जो भी आयो हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जो भी आयो बाला जो भी आयो। नहीं चाहिए दौलत तेरी नहीं चाहिए तेरी दौलत नहीं चाहिए धन और दौलत नाए कंचन माया नहीं चाहिए तेरी दौलत नाए कंचन माया अपने बालक का दरस करा दे अपने लाल का दरस करा दे मैं बड़ी दूर से आयो हे मैया तेरे द्वारे बाला जो भी आयो बाला जो भी आयो हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जो भी आयो बाला जो भी आयो बाला जो भी आयो बाला जो भी आयो। मैया यशोदा हीरा मणि जेवरात थाल में लेकर के आई बाबा को देने के लिए। भोले बाबा ने कहा कि मैया हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपके बालक का दर्शन करने के लिए, मैया बस दरस करा दे। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा ये आपके गले में बड़े बड़े ये मुंडों की माला सर्प बिच्छू ये सब देख करके हमारा बालक डर जाएगा। भोले बाबा ने कहा कि मैया आपका बालक डरने वाला नहीं है, वो तो हमारे गले में तो एक एक फन वाले सर्प हैं, वो तो हजारों फन वाले शेषनाग पर शयन करता है। मैया ने कहा कि आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं, अभी वो चित्र में सर्प को देख ले तो डर जाए और आप बता रहे हैं कि हजारों फन के वाले सर्प पर वो शयन करता है। बाबा इतना झूठ मत बोलो, बालक हमारा है उसके बारे में मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं। मैं अपने बालक को बाहर लाने वाली नहीं। भोले बाबा ने कहा कि मैया तो मैं भी सन्यासी हूँ, मैं भी बिना दर्शन किए जाऊंगा नहीं, मैं भी योगी हूँ। आपका तिरिया हट है तो मेरा भी योगी का हट है, बिना दर्शन किए मैं जाऊंगा नहीं। भोले बाबा वहीं पर आसन लगा करके बैठ गए। मैया अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर ली। भोले बाबा भगवान का स्मरण करने लगे कि कैलाश पर्वत से उतर करके आया था आपका दर्शन करने के लिए, और मैया डर रही है, आपको बाहर लेकर के आएगी नहीं, मैं दर्शन कर नहीं पाऊंगा, आप ही कुछ करिए। भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं, इतना रोने कि मैया यशोदा चुप कराते कराते थक गए, चुप ही नहीं हो रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा कि दासियों से कि लगता है कि जो योगी आया है दरवाजे पर हट करके बैठा है लाला को देखने के लिए, उसी ने कुछ जादू मंत्र कर दिया है। दासियों ने कहा कि हो सकता है जादू मंत्र किया हो, या जन्म उत्सव मनाने में हजारों की संख्या में गोपियां आई थी, किसी की नजर लग गई हो,
मैया यशोदा ने कहा ऐसा भी हो सकता है, नजर लग गई हो, जाकर के बाबा से पूछो कि उनको नजर वजर झाड़ना कुछ आता है। दासी बाहर के आकर के पूछी, बाबा आपको नजर झाड़ना आता है? बोले बाबा ने कहा ये तो हमारा खानदानी पेशा है, हमारे आजा बाबा पूर्वज भी यही किया करते थे, हमको नजर झाड़ने की जरूरत नहीं है। तो अपने बालक को लेकर के आओ, केवल हमको देखेगा और चुप हो जाएगा, सारी नजर अपने आप भाग जाएगी। मैया यशोदा कन्हैया को बाहर लेकर के आए। बाबा ने कहा थोड़ी देर के लिए हमको गोदी में दे दो, ये हमेशा के लिए, कभी इसको फिर नजर नहीं लगेगी यदि हमारी गोदी में एक बार आ गया। मैया यशोदा ने कहा कि पहले गले में जो सर्पों की माला, ये मुंडों की माला, ये हटा दो। बाबा ने कहा उसके लिए आप मत डरो। बाबा ने अपने गोदी में कन्हैया को लिया। इष्ट देव का वो एक निगाह से भोले बाबा ने देखा, आंखों में प्रेम आंसू आया। बड़े कृपालु हैं आप, बड़े दयालु हैं आप, कृपा न किए होते तो आज आपका हमको दर्शन न प्राप्त हो पाता। मैया तो कभी बाहर लेकर के आती नहीं, आंखों में आंसू भर करके आंसुओं से भगवान के चरण को धुले भोले बाबा। और भगवान देख करके जब मुस्कुराने लगे, मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि इतनी देर से हम लोग परेशान हो गए थे, चुप कराते कराते थक गए, लेकिन चुप न करा सके। और इस योगी बाबा को देख करके देखो कन्हैया बालक हमारा कैसे हंस रहा। तो नंद रानी ने कहा कि बाबा हम आपका यहीं पर निवास स्थान बना देते हैं, आप यहीं पर रहें। आज भी नंद भवन के पास में गोपेश्वर महादेव आज भी विराजमान है। जो भगवान को स्नान कराया जाता है वो जल गोपेश्वर महादेव के ऊपर आज भी गिरता है। भगवान वहीं पर रह गए अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान शिव भी अपने इष्ट देव का जाकर के दर्शन करते हैं। कुछ दिन जब भगवान 6 माह के हो गए तो सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान 6 माह के हैं, उस समय सक्टासुर का उद्धार करते हैं। 9 माह के हुए तो तृणावर्त आया, उसका भगवान उद्धार करते हैं। और भगवान 1 वर्ष के हो गए लेकिन अभी नामकरण संस्कार नहीं हो पाया, क्योंकि नंद बाबा यशोदा भगवान का एक एक करके उत्सव ही मनाते रहे। साल भर बीत गया, उत्सव मनाते रह गए, लेकिन नामकरण संस्कार कराने का उनको याद ही नहीं आया। इधर जब वसुदेव जी को ये पता चला कि बालकों का अभी तक नामकरण संस्कार ही नहीं करा पाए, नंद बाबा उत्सव में ही व्यस्त रह गए, सालों बीत गया। तो वसुदेव जी अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा कि आप ही जाकर के बालकों का नामकरण संस्कार कर आइए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आते हैं, नंद बाबा चरणों में प्रणाम किए, उनका स्वागत सम्मान किए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि आपके यहाँ जो 2 बालक हैं, एक रोहिणी का पुत्र वसुदेव जी का और आपका नामकरण संस्कार हो गया। नंद बाबा ने कहा वो तो हम भूल ही गए, लेकिन महाराज अब आप आ गए हैं तो नामकरण संस्कार करा करके ही जाइए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कंसा पापमती सख्यम तो चानुकदुंदभि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुर्महर्षि। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आपको तो पता है मैं आपका पुरोहित हूँ नहीं, मैं तो वसुदेव जी का पुरोहित हूँ। और कंस को ये पता है कि देवकी का जो 8वां गर्भ था वो कन्या नहीं थी। उसको पता है, आकाशवाणी के द्वारा पता चल चुका है कि 8वां गर्भ बालक ही था, वो कहीं पर छुपा दिया गया है। और महाराज वसुदेव के परम प्रिय मित्र हैं आप, उनके सखा हैं आप। यदि मैं नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वसुदेव ही अपने पुत्र को 8वां जो बालक था उसको नंद बाबा के यहाँ छुपा करके रखे।
लेकिन मैं आ गया हूँ तो नामकरण तो मैं करा दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि ये किसी को पता न चले। गौशाला में आप व्यवस्था करिए, कोई आए जाए ना, और मैं नामकरण संस्कार गुप्त रूप में आपके बालकों का मैं कर देता हूँ। नंद बाबा ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना चलेगा, लेकिन हमारे बालकों की सुरक्षा यदि इसी में है तो ठीक है, मैं गौशाला में ही व्यवस्था करता हूँ। नंद बाबा महल में आए, यशोदा जी से कहे, रोहिणी जी से कहे कि गर्गाचार्य जी महाराज आ गए हैं, बालकों का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। यशोदा जी ने कहा कि बालकों का नामकरण संस्कार ऐसे थोड़ी न होगा, पूरे गोकुल वासियों को भोजन कराऊंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगे, धूमधाम से जन्म उत्सव नामकरण संस्कार का उत्सव मनाया जाएगा। नंद बाबा ने समझाया कि गर्गाचार्य जी महाराज हमारे पुरोहित है नहीं, वो वसुदेव जी के पुरोहित हैं। यदि किसी को पता चला, यदि किसी के द्वारा महाराज कंस को, तो हमारे बालकों के ऊपर आफत आ सकती है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, नामकरण संस्कार गौशाला में ही हो जाए। गौशाला में व्यवस्था की गई। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे और इधर मैया रोहिणी और मैया यशोदा आपस में वार्ता की कि ये बाबा जो आया है नामकरण संस्कार कराने के लिए, कम से कम चलो इसकी परीक्षा भी साथ में ले ली जाए। परीक्षा कैसे? बालकों की उदला बदली कर लेती हूँ। मैया यशोदा ने कहा कि आपके बालक को मैं अपने गोदी में ले लेती हूँ, आप हमारे बालक को गोदी में ले लो। अगर ये बाबा पहचान गया तब तो वास्तव में पंडित है, ज्योतिषी है, जानकार है, और यदि ना पहचान पाया तब तो ये वैसे ही खड़िया पलटन कोई होगा। माताओं की बड़ी लालसा रहती है कि जानकार हैं कि वैसे हैं। माताएं बालकों की उदला बदली की और गर्गाचार्य जी के सामने आकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का दर्शन करके ऐसे मग्न हो गए कि वो अपने आप को ही भूल गए। ऐसे ध्यान में बैठे कि अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। गर्गाचार्य जी मन में विचार करने लगे कि जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जिस परमात्मा की एक झलक प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, शरीर छूट जाता है, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन जिस परमात्मा का एक झलक प्राप्त न कर पाते, वो परमात्मा आज हमारे सामने बालक के रूप में। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज उसका नामकरण संस्कार करूंगा। ऐसा विचार करते करते गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। आंखें खुली हुई हैं, समाधि बैठे हुए हैं। मैया यशोदा ने देखा कि ये बाबा न कुछ बोल रहा है, न इसकी आंख की पलकें ऊपर नीचे हो रही हैं। लगता है बाबा पधार तो रही गया। जोर से झटकोल दी, अरे बाबा। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। हाँ मैया, अरे हमको तो लग रहा था आप तो सीताराम हो गए। नहीं मैया, मैं आपके बालकों का नाम का विचार कर रहा था, क्या नाम रखूं, कैसे बताएं कि ये स्वयं प्राप्त पार्वण परमेश्वर परमात्मा हैं आपकी गोदी में। लेकिन गर्गाचार्य जी ने जब देखा कि मैया दोनों बालकों की उदला बदली करके आई हैं, ये शायद हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, इसलिए गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले कहा। मैया यशोदा की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैया, आपके गोदी में जो बालक है ये आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। मैया यशोदा, आपके गोदी में जो बालक है आपका नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। और ये बालक बल की अधिकता और सबको परम प्रिय लगने के कारण मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। बोले बलराम भगवान की जय हो। और मैया रोहिणी, आपके गोदी में जो ये बालक है, आसन्न वर्ण स्त्रियो ह्यास गृहतो अनयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गताः। आपके गोदी में जो ये बालक है
युगों युगों में इसके अनेक नाम अनेक रूपों में, कभी ये शुक्ल वर्ण में, कभी लाल वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, लेकिन अब की बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। इसके नाम तो हजारों क्या करोड़ों हैं, जितने नाम कहे जाएं उतने कम हैं, लेकिन इस जन्म में इस अवतार में कृष्ण के रूप का आया है, नील वर्ण का है, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान के जय हो। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा हुआ। मैया यशोदा भोजन इत्यादि की व्यवस्था करती है। गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाते हैं और गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का भोग लगाते हैं। स्वयं प्रातपर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आकर के गर्गाचार्य जी के साथ थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, गर्गाचार्य जी को भोजन कराते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपने भक्तों को भगवान हर प्रकार से दर्शन सुख और शांति सुख गोकुल वासियों को प्रदान कर रहे हैं। अब भगवान की उम्र जब धीरे धीरे 2 वर्ष की हो गई, थोड़ा चलने लगे, पैर से अपने चलने भी लगे। एक दिन की घटना है, नंद बाबा यमुना जी की से स्नान करके आए, सुबह का समय है और पूजा घर में जा रहे थे पूजा करने के लिए। कन्हैया भी नंद बाबा के पीछे पीछे बोली, बाबा मैं भी पूजा करूंगा। नहीं कन्हैया, अभी आप तो स्नान नहीं किए, बिना स्नान के पूजा घर में नहीं आना चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा, मैं नहीं आऊँगा, मैं लेकिन यहीं पर देहली पर मैं बैठता हूँ, मैं देखूंगा कि आप पूजा कैसे करते हैं। आप जैसे पूजा करते हैं मैं भी पूजा करूँगा। क्योंकि संस्कार बालकों का जैसा माता पिता आचरण करते हैं वैसा ही बालकों के ऊपर भी असर पड़ता है। यदि माता पिता सुबह स्नान करने के बाद में भगवान के सामने 2 अगरबत्ती जलाते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, कुछ माला वाला जपते हैं, तो बालक छोटे छोटे घर में हैं तो वो भी देखते देखते वो भी पूजा पाठ करने लगेंगे। और पिताजी कभी अगरबत्ती भगवान के सामने जलाए नहीं, शाम को बढ़िया डकार करके आ गए तो बालक तो सीताराम तो करवे करेंगे। संस्कार तो पिता से माता से ही प्राप्त होता है। और यहाँ तक शास्त्र में कहा गया है कि बालक का संस्कार जब माँ के गर्भ में बालक आ जाता है, 4 महीने के ऊपर जब वो गर्भ में हो जाता है तो माँ जैसा आचरण करती है पूर्ण रूप से माँ का संस्कार और घर का संस्कार, पिता का संस्कार बालक के ऊपर पड़ता है। जैसा माता पिता करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, पूर्ण रूप से वो बालक के ऊपर असर पड़ेगा। बालक को आपके घर में जो जन्म लेता है, आप चाहें तो उसको चोर डाकू बेईमान बना दें, यदि आप चाहें तो वो बड़ी संत विद्वान और पढ़ा लिखा बनेगा। क्योंकि आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी, अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन माँ के गर्भ में ही सीखे थे। और 8वें द्वार को जब तोड़ने की बारी आई, अर्जुन बता रहे थे, माँ को नींद आ गई, माँ सो गई। अर्जुन 8वां द्वार तोड़ना नहीं जानती, क्योंकि जब तक जाग रही थी तब तक 7 द्वार बनाए, 7वां द्वार तोड़ने की बात की बता रहे थे। 7 द्वार तक तोड़ना अभिमन्यु समझ पाए थे, लेकिन माँ के सोने के कारण अभिमन्यु 8वां द्वार तोड़ना सीख न पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो माँ जैसा आचरण करती है बालक के ऊपर पूर्ण संस्कार पड़ता है। पिता जैसा करते हैं पूर्ण संस्कार बालक के ऊपर पड़ता है। बालक गर्भ 4 महीने के गर्भ में जब रहता है तब से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण संस्कार बालक के ऊपर घर का पड़ता है। उसके बाद में बस वही पूरे जीवन के लिए उसका बन जाता है, क्योंकि उसी समय पूरी रील जो पूरे जीवन की रील है उसी समय बन करके उसके दिमाग में बैठ जाती है। यदि आप पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीते हैं, यदि मदिरा पान करते हैं तो बालक को आप कभी छोड़ा नहीं सकते हैं, निश्चित रूप में वो भी करेगा। यदि आप सुबह उठ करके भगवान का भजन पूजन करते हैं,
यदि आप बैठ करके भगवान के सामने आधा घंटा 15 मिनट का समय देते हैं, भगवान का फोटो तस्वीर लगाए हैं, 1 घंटा आधा घंटा बैठते हैं, तो आपके जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको भी वही संस्कार मिलेगा। कन्हैया बाबा के पीछे पीछे हो लिए। नंद बाबा आए पूजा घर में, कन्हैया भी पीछे पीछे आए और पूजा घर के द्वार पर आकर के बैठ गए। नंद बाबा करते क्या है कि सबसे पहले शालिग्राम भगवान को बढ़िया सोने की थाली में नीचे फूल पर रख करके उनको स्थापना किए। शालिग्राम भगवान को सबसे पहले जल से स्नान कराए। जल से स्नान कराने के बाद में दूध से स्नान कराए। दूध से स्नान कराने के बाद में फिर दही से स्नान कराए, फिर मधु से स्नान कराए, फिर शर्करा से स्नान कराए, फिर चंदन से स्नान कराए। कन्हैया सब देख रहे हैं। देहले पर बैठे कन्हैया देख रहे हैं, मन में विचार करने लगे कि ये शालिग्राम ये प्रतिदिन जब दूध दही मधु घी शहद चीनी से स्नान करता है तो कितना मीठा हो गया होगा। इस शालिग्राम भगवान को जब प्रतिदिन दूध दही मधु चीनी शर्करा घी से स्नान कराते हैं बाबा, तो बड़ा मीठा हो गया होगा। शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के बाद में नंद बाबा सिंहासन पर स्थापित कर दिए, चंदन लगा करके चंदन लगा दिए, फूल चढ़ा दिए। इसके बाद में नंद बाबा माला लिए और ऊपर से गमछा डाल लिए और माला जाप करने लगे। कन्हैया भी नंद बाबा के बगल में आकर के बैठ गए। नंद बाबा के बगल में बैठ गए और शालिग्राम भगवान को उठाए और ये मीठा हो गया होगा ऐसा मन में विचार करके कन्हैया शालिग्राम भगवान को मुंह में रख लिए। शालिग्राम भगवान को जब मुंह में रख लिए, नंद बाबा की जब माला पूरी हुई, आंख खुली और सामने जय हो शालिग्राम भगवान सिंहासन पर तो है नहीं, इधर उधर फूल इत्यादि हटा करके देखे शालिग्राम भगवान जब दिखाई न पड़े कहाँ चले गए। बगल में देखे श्रीमान जी बैठे हैं। अरे कन्हैया शालिग्राम भगवान कहाँ गए? अब मुंह में तो रखे शालिग्राम, बोल तो सकते नहीं, अब बोले कैसे? देखिए कि एक तरफ का गलुक्का फूला हुआ है, शायद इसी ने कुछ किया होगा, एक गुलचा मारे शालिग्राम भगवान नीचे गिरे। ये छोटा सा बालक 2 वर्ष का इतना आज शालिग्राम भगवान को ही खा गया। कान पकड़े, अरे नंदरानी सुनती हो क्या हुआ? देख आज तेरे कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को ही खा लिया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया अभी ये 2 वर्ष का इतने उदंडता, शालिग्राम भगवान को ही खा गया। ब्राह्मणों को बुलाए, शालिग्राम भगवान की षोडशोपचार पूजन करवाए, स्थापना कराई। कन्हैया को मैया ले जाकर के स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद में आज मैया अपने हाथों से बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रही है कन्हैया का मैया सुंदर श्रृंगार कर रही है। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को देखो और ध्यान करो और इस स्वरूप को अपने हृदय में उतारो और हमेशा इस स्वरूप का दर्शन करो। कितना सुंदर है बाल स्वरूप भगवान का जो स्वरूप है, छोटे से